हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी के पीवाईक्यू को। एसएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा होगा 38 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो वैदिक एज अभी चल रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ते हैं, देखते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो पाठ भेदों में उपलब्ध है और उसमें सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अनुष्ठान विधियां का वर्णन है? इसके बारे में ऑप्शन क्या दिया है? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस वेद में दास राज युद्ध, दास राज युद्ध मतलब क्या होता है? 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया है? वो कौन सा वेद है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन में दिया हुआ है। ऋग्वेद, 10 राजन युद्ध, भरत जनजाति के राजा सुदाम और पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुर्हयु, अलीना, पक्था, भलानस, शिव और विषाणिन सहित 10 जनजातियों के संघ के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। कल हमने बताया था कि ये नदियों, जो अब नदियों का नाम जो है क्या है और पहली नदियों का नाम क्या था, उसके बारे में कल हमने बताया था। आपने देखा होगा उस वीडियो में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। और 41 में क्या लिखा हुआ है कि आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख सामाजिक इकाई थी। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई कौन सी थी? राजन, परिषद, गण, जन। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जन या फिर जनजाति भी कहा जाता है। तो जन या जनजाति। गण आदिवासी या कबीले आधारित सभाएं, परिषद समितियां सभाएं, सभाओं के समान एक छोटी संस्था जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल होते थे। राजन एक प्रकार का मुखिया या राजा हुआ करता था। आर्यों का मुख्य सामाजिक इकाई कौन सा था? तो जन था। और गढ़ क्या होता है? गढ़ होता है आदिवासी या कबीले आधारित सभा, इसको गढ़ कहा जाता। परिषद, परिषद क्या होता है? समितियों या सभाओं के समान एक छोटी संस्था, इससे छोटी हुआ करती थी और जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल हुआ करते थे। और राजन मतलब एक प्रकार का मुखिया या राजा को राजन कहा जाता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 42, कौन से वेद में जादू मंत्र, तंत्र मंत्र या बीमारियों से बचने या बुरी आत्माओं से बचने के लिए जादू मंत्र दिया है? तो तंत्र मंत्र या जादू मंत्र का उसको वेद किसको कहा जाता है? वही होगा उसका ऑप्शन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद यानी जादुई मंत्रों का ग्रंथ भी कहा जाता है इसको। इसमें कुल 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र दिए हुए हैं, 20 अध्याय या फिर खंड भी कहा जाता है। अथर्ववेद में जादुई मंत्रों का ग्रंथ है, जबकि सामवेद, सामवेद क्या है? संगीत या भजन का ग्रंथ है। गायन का पहला संदर्भ इसी को कहा जाता है, सामवेद को। इसमें कुल 1875 श्लोक दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 42 था। 42 में कौन सा? अथर्ववेद यानी जिसे जादुई मंत्रों का ग्रंथ भी कहा जाता है। अब 43 की तरफ चलते हैं हम लोग। और 43 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा हुआ है कि पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? व्यास, कपिल, पतंजलि, जैमिनी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है।
पूर्व मीमांसा, इसे दो और नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। छह प्रमुख हिंदू दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये छह प्रमुख हिंदू दर्शन हैं। बदरायन ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र के रचयिता हैं। पतंजलि ने क्या लिखा है? तो योग सूत्र का दर्शन लिखा है। कपिल ने क्या लिखा है? तो सांख्य दर्शन। जबकि व्यास ने महाभारत, वेद, पुराण के रचयिता हैं। फिर से एक बार देखते हैं। बदरायन ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र। पतंजलि योग दर्शन या योग सूत्र। कपिल शाक्य दर्शन। व्यास महाभारत, वेद और पुराण। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 43 था। अब चलते हैं 44 की तरफ। और 44 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 44। भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? यानी भरत वंश का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सी वेद में मिलता है? तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब 45 की तरफ। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके बारे में मैंने बताया था। 1028 जो है इसमें कुल टोटल सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा हुआ है कि आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? यानी आर्य ग्रंथ जो लिखे गए कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? अर्ध, मगध प्राकृत, प्राकृत, फारसी, संस्कृत। तो आर्य ग्रंथ जो है, इनकी आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और इसी वजह से आर्य ग्रंथ की भाषा कौन सी होगी? तो अपनी ही भाषा में लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि संस्कृत ही उनकी भाषा है। ठीक, संस्कृत भारत में बोली जाने वाली पहली भाषा थी। अर्धमगधी प्राकृत एक मध्य इंडो आर्यन भाषा थी। प्राकृत तीसरी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाने वाली स्थानीय मध्य इंडो आर्यन भाषाओं का एक समूह है। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। अब चलते हैं 46 को देखते हैं। और 46 में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के वैदिक काल को ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल कहा जाता है, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? यानी ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार इनमें से कौन सी एक नदी देवी थी? ऑप्शन क्या क्या दिया है? तो अग्नि, सिंधु, एरिका, उषा। अग्नि, सिंधु, एरिका या फिर उषा। तो कौन सी नदी है? नदी देवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 47 की तरफ। और 47 में क्या लिखा हुआ है कि नाम दिया हुआ है कौन कौन सी। नहीं, यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद में उल्लिखित 7 नदियां। कौन कौन सी 7 नदियों के बारे में ऋग्वेद में दिया गया है उसके बारे में? सिंधु, इंडस नदी कहा जाता है। वित्सता, विहित या झेलम को। आस्किनी, चिनाब, परुष्णी या इरावती, रावी को। विपाशा, ब्यास, सुत्रुदी, सतलुज, सरस्वती जो सूख गई है, सरस्वती। इसके बारे में ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। अग्नि को हिंदू धर्म के अग्नि देवता कहे जाते हैं। उषा को भोर की देवी कहा जाता है। जबकि एरिका को सौंदर्य के देवता कहा जाता है। क्या लिखा है? अग्नि को क्या कहा जाता है हिंदू धर्म में? अग्नि देवता को अग्नि कहा गया। ठीक। उषा 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 मतलब भोर की देवी। जबकि एरिका एरिका क्या है? सौंदर्य के देवता। और ये सिंधु क्या है? सिंधु नदी देवी। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 46। अब 47 की तरफ चलते हैं। 47 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच एक संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन सी हैं? मतलब
ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच में एक संवाद है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये नदियां कौन कौन सी थी? कौन सी थी? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अलकनंदा भागीरथी, रावी चिनाब, गंगा यमुना, व्यास सतलुज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास और सतलुज। ठीक, व्यास और सतलुज इसका आंसर होगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो सबसे प्रमुख नदी है सरस्वती। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं, और 48 में क्या लिखा हुआ है? 48 में लिखा है कि प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में कह रहा है? गोत्र प्रथा के बारे में कौन सा कथन सच है, उसके बारे में सवाल कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, पुरुषों और महिलाओं से एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती थी, पहला। दूसरा क्या दिया है? समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। तीसरा क्या दिया है? महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। और लास्ट क्या दिया है? प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समान गोत्र के सत्य के बारे में पूछा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। ठीक, गोत्र मूल रूप से ब्राह्मणों यानी पुजारियों के सात वंश खंडों को संदर्भित करता है, जो सात प्राचीन दृष्टाओं से अपनी व्युत्पत्ति का पता लगाते हैं। अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये सातों क्या हैं? वंश। कौन कौन से? अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये गोत ये उनकी क्या है? वंश है, सात वंश। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है वैदिक एज का। वैदिक एज में क्या लिखा हुआ? लास्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह यानी सूक्त है? पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह यानी सूक्त है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन होगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद। सूक्त के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से में 24 मंत्र या श्लोक होते हैं। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु को समर्पित है। पुरुष सूक्त किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें भजन में महान पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्त पंच सूक्त में से एक है। वो पांचों सूक्त कौन कौन से हैं? पुरुष, विष्णु, श्री सूक्त, भू सूक्त और नीला सूक्त। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49 तक। ठीक, ये 49 तक हो चुका है। अब आगे कल की मतलब अगली वीडियो में बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में अगली वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।